हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी जो है ठीक हो गए। तो हम जो है मेजरमेंट के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, indicating instrument are assumed to be the most accurate dash part of scale at beginning, at finishing, at half of full या फिर none of the above। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जनरली फुल स्केल वैल्यू के लगभग हाफ यानी कि 50% स्केल पर जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर मीटर की फुल स्केल रेंज 100 वोल्ट है तो बेस्ट एक्यूरेसी लगभग कितनी हो जाएंगी? 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50 वोल्ट, यानी कि हाफ ऑफ फुल स्केल पर। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3, हाफ ऑफ फुल। नेक्स्ट है डैश मीटर विल बी द मोस्ट सेंसिटिव। 50 मिली एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर या फिर 1 माइक्रो एम्पियर। तो मीटर की सेंसिटिविटी का मतलब है कि मीटर बहुत छोटी करंट को भी एक्यूरेटली डिटेक्ट मतलब कि मेजर कर सकता है। तो जितनी स्मॉल करंट रेंज होंगी मीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो अब वैल्यू कंपेयर करके देखो तो 50 मिली एम्पियर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50,000 माइक्रो एम्पियर, है ना। ये कितना हो जाएगा? 50,000 माइक्रो एम्पियर। 100 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर या फिर 1 माइक्रो एम्पियर। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर। इसलिए जो है 1 माइक्रो एम्पियर वाला मीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट है, ऑन अ सिंपल ओम मीटर द 0 ओम मार्क इज डैश ऑफ द स्केल, फार लेफ्ट, फार राइट, इन द मिडल या फिर नन ऑफ द अबव। ओम मीटर में रेजिस्टेंस की स्केल रिवर्स होती है, ठीक है। तो 0 ओम्स, तो 0 ओम कब होगा? जब रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, तब करंट होगा मैक्सिमम और पॉइंटर जो है पूरी तरह से जो है राइट साइड जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देती हूँ। तो 0 ओम पे क्या होगा? कब कब 0 ओम आएंगी? जब रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तब पूरा करंट जो है वो क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमम हो जाएगा और पॉइंटर हमारा जो है वो राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी ओम्स कब आएगा? जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, करंट बिल्कुल ही नहीं होगा मतलब कि ज़ीरो होगा और पॉइंटर तब हमारा जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। इसीलिए ओम 0 ओम मार्क स्केल के फार राइट पर होता है, ठीक है। 0 ओम कहाँ पे होगा? ये होगा एकदम राइट एंड पे। तो फार राइट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अ वैटमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट गिव्स डाउन स्केल रीडिंग देन वी नॉर्मली चेंज कनेक्शंस ऑफ डैश करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, बोथ करंट एंड पोटेंशियल या फिर नन ऑफ द अबव। तो वैटमीटर में डाउन स्केल रीडिंग का मतलब है कि पॉइंटर 0 से नीचे मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वैटमीटर की जो पोटेंशियल कॉइल होती है, और पोटेंशियल कॉइल को और एक नाम से जाना जाता है दैट इज प्रेशर कॉइल, इसके जो कनेक्शन है वो रिवर्स कर दिए जाते हैं। तो इससे कॉइल का पोलैरिटी मतलब कि वोल्टेज डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है और पॉइंटर करेक्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने लगता है। इसलिए जो है करंट कॉइल को नहीं बल्कि पोटेंशियल कॉइल के कनेक्शंस को हम जो है रिवर्स करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल कॉइल। इसी की जगह आपको जो है प्रेशर कॉइल भी ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए पोटेंशियल कॉइल को ही प्रेशर कॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर इज कनेक्टेड इन 50 हर्ट्ज AC सर्किट इन विच 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, द मीटर विल रीड 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या फिर नन ऑफ द अबव। तो PMMC मतलब कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली DC करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। तो जब PMMC को AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो AC करंट की डायरेक्शन जो है हर हाफ साइकिल में जो है वो रिवर्स होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉइंटर एक डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो पॉइंटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों इफेक्ट्स का एवरेज टॉर्क क्या होगा? वो होगा 0। इसलिए पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और रीडिंग जो है हमारी 0 एम्पियर ही होगी। नेक्स्ट है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द मीटर रिमेन्स कनेक्टेड इन द सर्किट फॉर सम टाइम। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में ही अगर हम देखें कि मीटर जो है वो कुछ
टाइम के लिए वैसी की वैसी ही कंडीशन में रहता है तो क्या होगा? मीटर पॉइंटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मीटर पॉइंटर स्टार्ट ऑसिलेटिंग, मीटर कॉइल इज बर्न या फिर नन ऑफ द अबव। तो पिछले क्वेश्चन में पीएमएमसी एमीटर को 50 हर्ट्ज एसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट के साथ कनेक्ट किया गया था। ठीक है, एसी में कनेक्ट किया गया था किसको? पीएमएमसी को। तो पीएमएमसी मीटर डीसी के लिए डिज़ाइन होता है। एसी में करंट की डायरेक्शन बार बार क्या होती है? रिवर्स होती है। तो एवरेज हमारा टॉर्क कितना था? 0। लेकिन मीटर की कॉइल में एसी करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा तो इससे कॉइल में क्या होगी? हीटिंग प्रोड्यूस होंगी। और हीट क्या होता है? वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। मतलब काफ़ी समय तक अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो होने पर कॉइल जो है वो ओवर हीट होकर क्या हो जाएंगी? बर्न हो सकती है। इसलिए इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3, मीटर कॉइल इज बर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if in question number 45 the frequency of AC is 0.1 hertz, the pointer will rise from the zero and then fall back, read zero, read full scale या फिर none of the above। तो पीएमएमसी मीटर में डिफ्लेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और ये जो है एसी की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 0.1 हर्ट्ज, यानी एसी बहुत स्लोली डायरेक्शन चेंज करेगा। इसलिए जब करंट एक डायरेक्शन में होगा पॉइंटर 0 से राइज करेगा और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होंगी तो फिर पॉइंटर वापस 0 की तरफ आएगा। तो ये जो है प्रोसेस बार बार होता रहेगा। इसीलिए पॉइंटर राइज फ्रॉम 0 एंड देन फॉल बैक करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, राइज फ्रॉम 0 एंड देन फॉल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ सिंपल ओम मीटर द इन्फिनिटी ओम मार्क इज डैश ऑफ द स्केल, फार लेफ्ट, फार राइट, इन द मिडल या फिर नन ऑफ द अबव। तो ओम मीटर की स्केल रिवर्स डायरेक्शन में होती है। 0 ओम कहाँ पे रहेगा? फार राइट पे। और जो इन्फिनिटी ओम्स है ये कितना कहाँ पे होगा? ये होगा फार लेफ्ट में। तो जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब है कि सर्किट ओपन है और इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा और मीटर पॉइंटर लेफ्ट साइड पर रहता है। इसीलिए इन्फिनिटी ओम्स मार्क स्केल के फार लेफ्ट पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फार लेफ्ट। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं वैसे। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द ओम मीटर इज जनरली मूविंग आयरन टाइप, हॉट वायर टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप या फिर डायनोमीटर टाइप। तो सिंपल ओम मीटर में रजिस्टर मेजर करने के लिए जनरली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ओम मीटर में एक बैटरी होती है जो सर्किट में करंट भेजती है। जिस रेजिस्टेंस को मेजर करना है उसके अनुसार जो है वो करंट चेंज होता है और पीएमएमसी पॉइंटर अलग अलग पोजीशन पर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप। नेक्स्ट है, व्हेन द terminals of a series ohm meter are open circuited the pointer read 0, infinity, a high resistance या फिर none of the above। तो सीरीज ओम मीटर में बैटरी और मीटर के थ्रू करंट फ्लो होता है। तो जब टर्मिनल ओपन सर्किटेड होते हैं इसका मतलब सर्किट ओपन है और करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? इन्फिनिटी ओम्स। और ओम मीटर की स्केल पर इन्फिनिटी मार्क जो है वो फार लेफ्ट पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। होप आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।